पिछले भाग में एलेक्स की जिंदगी में कोई और भी है। प्लीज जाओ यहाँ से। आपको समझना होगा, ये औरत मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो पॉल, क्या तुम आज मुझसे मिलोगे? नहीं, ऐसे नहीं। आप बेहद होशियार हैं और खूबसूरत भी। तो क्या तुमने अपने पापा को जेल भेजने की ठान रखी है? हाँ, तो तूने ये सब किया कमीनी कहीं की। अगर मुझे कुछ हो जाए तो कॉनोर का पता लगाना, वो तुम्हारे पापा हैं। आप यहाँ से जा सकते हैं। केट की सेहत का ख्याल मेरी जिम्मेदारी है। ये किसी भी तरह आपका मसला नहीं। हाय। ओह हाय, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। शॉपिंग करने के लिए दिमाग की बत्ती जला पहले। तो चलें? वाह, कितना अच्छा किया तू मुझे बाहर ले आई। क्लास बंक महंगा तो नहीं पड़ेगा? फिक्र मत कर, हम कट लेंगे। पार्टी के लिए तैयार होना है और समय है नहीं। शाम तो दादी और बच्चों के नाम है। और तू क्या खरीदना चाहती है? एक मिनी स्कर्ट या फिर बैंडेज ड्रेस, कुछ भी आकर्षक। मुझे भी कोई आकर्षक ड्रेस चाहिए। कोई तिगड़म लगाएं, जैसे फटे पुराने कपड़े ऊंचे दाम पर बेचें, कैसा रहेगा? ये तीसरी बार है, कितना चिपकू है ये। समझ नहीं आता तू ऐसा क्यों करती है। स्कूल का सबसे अच्छा लड़का तेरा दीवाना है। देखा, स्कूल का वो मेरे लिए बच्चा है। वो प्यारा, अच्छा और नरम दिल है, पर ये सब मेरे लिए बचकाना है। मैं कैसे समझूंगी? मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। अब तो मुझे कोई भी चलेगा। अगर ऐसा है तो यकीनन जैक सही रहेगा। अपनी कीमत पहचान और उसे हमेशा ऊंची रख। मुझे बॉयफ्रेंड नहीं, मुझे एक असली मर्द चाहिए जो मेरी सुरक्षा करे, बाहों में उठाए और तोहफे दे। वैसे हम आ गए। यहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा है। ठीक है, महंगे तोहफों की आदत डाल। उठिए उठिए। मैं कहाँ हूँ? फिक्र नहीं, आप अस्पताल में हैं, सब ठीक है। कृपया अपना पूरा नाम, साल और आखिरी याददाश्त बताएं। मेरा नाम केट वॉटर्स है। साल है 2017। मुझे याद है मैं गिर गई। किसी ने मैं फिसल गई थी। क्या सब ठीक है डॉक्टर? बताइए मुझे। लगातार रीढ़ की हड्डी में गहरी चोटें हैं, पर रक्त संचार में कुछ दिक्कत है, इसलिए रीढ़ की हड्डी खिसक गई। अच्छा है आपके पति की ऊंची पहुंच है। रातों रात हमारे सबसे बेहतरीन डॉक्टर को बुलाकर बिना सर्जरी के आपको ठीक करवा दिया। लेकिन चोट गंभीर है, खतरा टला नहीं है। नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। किसकी बात कर रही हैं आप? कॉनोर विल्सन। और कौन? लगता है आपके बॉयफ्रेंड ने आपके लिए झूठ बोला। वो मेरे पुराने दोस्त हैं। मेरी बेटी कहाँ है? घर आपके पुराने दोस्त उसे ले गए। प्लीज मेरा फोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है अभी। इतनी मेरा फोन जल्दबाजी दीजिए, नहीं, मुझे आपको बेटी को आराम कॉल करना है लेटी अभी। रहिए। आप बाद में कॉल कर मेरा सकती हैं। फोन आराम दीजिए। करिए, अभी आपको उठने की जरूरत नहीं है। आप बाद में कॉल करिएगा। लेटी रहिए, आराम करिए, आराम करिए। यह आपकी बेहोशी की दवा है। आपको नींद की जरूरत है। चिंता ना करें, आपके अपने पहले ही परेशान हैं और आपके पास तो सबसे अच्छा वार्ड और सारी सुविधाएं हैं। एली, ओ आप यहाँ कैसे? हाय निकी, ये लो, तुम अकेली हो इसीलिए खाना ले आई। पेस्ट्रीज बनाई है और माफ करना, एक नई रेसिपी भी ट्राई की है। ये लो, शर्माओ मत। इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा, कैसे नहीं, बिल्कुल जरूरत थी। अच्छा ये बताओ, अब कैसी है तुम्हारी मामा? इसकी माँ ठीक है। हेलो एली। कॉनोर। हाँ, कपड़े तो बहुत मस्त हैं। क्या तुमने कीमत देखी? कीमत बिल्कुल सही है। अच्छे कपड़े महंगे ही होते हैं। हमें पैसे चाहिए। अच्छा हो अगर ये कोई दूसरा दे। और ये क्या है? लड़कियों, बैग चेक कराइए। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, तुम जा सकती हो। फिर से गलती। और अगर किसी ने कपड़े चुरा लिए, तूने कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं।
देखो टोनी के मम्मी पापा, हम पर नजर ना पड़े, चलो चलें। अच्छा, हम इसे किसी और दिन खा लेंगे, मैं पहले ही खाना खा चुका हूं। ओके, नाश्ता करोगी? हाँ बिल्कुल। अब पर समझ नहीं पा रही कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आपने अब तक जवाब नहीं दिया। दरअसल ये मेरे डैड हैं, जब तक माँ नहीं आती ये मेरी देखभाल करेंगे। डैड? कैसे? जैसे होते हैं, ये मेरे डैड हैं। क्या माँ ने आपसे भी झूठ बोला? जब माँ को अस्पताल ले जाया जा रहा था तब उन्होंने बताया। बैठो बैठो। तो निकी, प्लेट्स पकड़ो, सब कुछ जरूर, तैयार है। हाँ? दिख रहा है तुम काफी घुल मिल गई हो। बिल्कुल। पापा मुझे अस्पताल से ले गए, मेरी परवाह की, मुझे बचाया। थैंक्स डैड। अब बस भी करो, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ठीक है, अब खाना तैयार है। कितना लजीज है, मेरी माँ ने कभी नहीं पकाया। निकी, क्या तुम्हें माँ की जरा भी परवाह नहीं है? एली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सब कुछ ठीक है कीट के साथ, वो बस सो रही है। और जब निकी स्कूल से वापस आएगी हम दोनों जाएंगे मिलने। डैड, मैं स्कूल नहीं जा सकती, आज नहीं। ठीक है, तुम आराम करो। कुनोर, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसे फैसले ले सकते हो? एली मौसी, डैड के साथ मेरे संबंध से आपका कोई लेना देना नहीं। अब आदत डाल लें, ये अब हमेशा मेरे साथ होंगे। हाँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी खाने का मजा लो। हाँ बाय। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुमसे 1 महीने बाद मिलने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तैयारी कर लूंगी। अपनी पहली मुलाकात के लिए कुछ अलग ड्रेस खरीदूंगी। अच्छा ठीक है, बाय। हाँ माँ, मैं बस पूछना ही चाहती थी। बोलो क्या? जल्द ही हमारे स्कूल में पार्टी होगी, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, क्या आप मुझे पैसे दे सकती हैं? ओलिविया, अब मैं इस काम के लिए तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से लाऊं? जाओ और खुद कमा के लाओ। फ्रैंक को 3 महीने से कारखाने में पैसे नहीं मिले। हाँ, कितना अजीब है, मैं कैसे पैसे कमाऊं? अरे कितनी ठंड है, उफ, इसे कहते हैं अच्छा मौसम। ये क्या है? तो इसीलिए बीप बजा था। लोला, तूने ये जानबूझकर किया? अरे नहीं, शायद जब ड्रेसिंग रूम में कपड़े वापस लिए तो इस पर ध्यान नहीं गया। कोई सिक्योरिटी टैग भी नहीं है, सिर्फ एक स्टिकर है। तो चल वापस चलते हैं। मर गए। गार्ड हमारी गलती बताएगा, कहेगा हमने चोरी की है। खैर मैं वापस नहीं करूंगी, वैसे भी किसी ने कुछ नहीं देखा। और अगर हम जाते हैं तो खरीदने के लिए मजबूर करेंगे। और ये स्कार्फ कितना महंगा है। क्या तूने सच में ऐसा किया? बिल्कुल, इसे नसीब का खेल समझ। और ये लेने से दुकान लुटने जाएगी, कीमत देख। कैसी लग रही हूँ? एकदम बिंदास। ओह लोला। चल अब। आपने कब से डीकैफ कॉफी पीनी शुरू की? क्या? मेरा मतलब कैफीन मुक्त कॉफी। खैर, अब मुझे इसका नाम पता चला। काम के दबाव ने मुझे बिना कैफीन के ही गति दे दी है। सही बात है। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहते थे? क्या तुमने पूछा कि मिसेस वॉटर्स कैसी हैं? वेल, फोन स्विच ऑफ है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आपका इंस्पेक्टर वेरोनिका का पिता निकला, उसने अच्छे से देखभाल की और सबसे अच्छे डॉक्टर को भी बुलाया उसने। अफसोस की बात है कि क्रिस्टीना और उसकी माँ के सिवा किसी ने मिसेस वॉटर्स को गिरते हुए नहीं देखा, और सिक्योरिटी कैमरास में भी कुछ नहीं आया। अच्छा, क्या आपके पास शक करने की कोई वजह है कि वो खुद नहीं गिरी है? शक तो पूरा है। तुम उन्हें अस्पताल जाकर फूल दे आओ और साथ ही इस बारे में भी पूछ लेना, शायद कुछ मालूम चले। मेरे ख्याल से ये ज्यादा हो जाएगा। आपको पता है ना, मेरी एक मंगेतर भी है। मुझे लगा कि मैंने तुम्हारी अच्छी परवरिश की है और तुम्हें पता होगा कि शिष्टाचार जैसी कोई चीज होती है। और तुम मिसेस वॉटर्स के सहकर्मी हो, इसलिए उन्हें एक गुलदस्ता दो और कहो कि उसके साथियों को उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, है ना? तुम्हारे सहयोगियों की अभी क्लासेस हैं और तुम्हारी सिर्फ एक क्लास है। ये लो, फूलों के लिए। कोई जरूरत नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करूंगा। पहले आपको स्कूल छोड़ा और अब फूल देने जा रहा हूँ।
कृपया प्राइस टैग हटा दें। ओह, हम इसे खूबसूरती से पैक कर सकते हैं। हमारे पास फूलों और तारों से जड़ा एक रैपिंग पेपर भी है। नहीं धन्यवाद, मैं कर लूंगा। ठीक है, क्या आपको ग्रीटिंग कार्ड चाहिए? अगर लिखावट उतनी अच्छी नहीं है तो मैं सुंदर लिख सकती हूँ। क्या ये आपकी बीवी के लिए है? धन्यवाद, उसकी कोई जरूरत नहीं, बस जल्दी करें। ठीक है, प्लीज। धन्यवाद। ये तोहफे तुम किसके लिए खरीद रहे हो? ईना के लिए, टैक्स ऑफिस में है, उसकी सालगिरह आने वाली है। मेरे उदार पतिदेव, मुझे भी एक तोहफा चाहिए। आओ, मैंने भी कुछ चुना है। थैंक्स डैड, ये बहुत वाह, लजीज था। यहाँ। मुझे बर्तन मांज लेने दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं करना है, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे एली से कुछ बात करनी है। ठीक? बिल्कुल। वेरोनिका अपने डैड की तरह दिखती है ना? आपको क्या कोई दिक्कत है? मैं बताऊं, मुझे बेहद दिक्कत है, खासकर जो तुम अच्छे पिता होने का दिखावा कर रहे हो उससे। खुद उसकी परवरिश से जुड़े फैसले ले रहे हो, जैसे तुमने ये तय कर लिया कि उसे स्कूल या माँ के पास जाना ही नहीं है। तो ये मामला है। मुझे यकीन नहीं है कि केट को ये सब ठीक लगेगा, खासकर तुमने जो उसके साथ किया है उन सब के बाद। देखिए, आप बीती बातों को भुला दीजिए। केट ने खुद ही निक्की को मेरे बारे में बताया है और मुझे हक है कि मैं सबसे पहले तो अपनी बेटी से बातें करूं और दूसरा उसकी परेशानियां दूर करने में उसकी मदद करूं। समझ रही हो तुम? और अगर वो एक दिन स्कूल नहीं जाना चाहती है तो क्या हर्ज है? तुम जानते हो, जब केट लौटेगी जब केट लौटेगी तो हम सारा मामला सुलझा लेंगे मिलकर, और इसमें आपका कोई काम नहीं। समझ गई? वैसे भी लगता है आपका स्कूल जाने का समय हो गया। बदकिस्मती से। पर याद रखना, तुम पर मैं नजर रखूंगी और निकी के साथ तुम्हारे बर्ताव पर भी, समझे? गुड बाय डैडी। बेशक। हेलो केट, उम्मीद है अब तुम पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रही होगी। प्लीज मुझे जल्दी कॉल करना, ये कुनोर और निकी के सिलसिले में है। वैसे मैंने पढ़ा है कि रीढ़ की हड्डी की चोट को ठीक होने में 1 या 2 साल लग सकते हैं। कमाल है, इकोनॉमिक क्लासेस से छुट्टी। तुम क्या सरफेरे हो क्या? क्या पता मामला संगीन हो। देखो, निक्की स्कूल भी नहीं आई है, क्या पता अस्पताल में हो। यार मुझे लेक्चर मत दे, समझा? वैसे क्या तूने ध्यान दिया कि सिर्फ निक्की ही गायब नहीं है? ध्यान दिया, अच्छा किया, याद दिला दिया। सवेरे से लोला को फोन कर रहा हूँ पर वो उठा नहीं रही है, फोन काट रही है। ओह, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो और नेट खरीदारी के लिए गए हैं कल की पार्टी के लिए? लेकिन मुझे मॉम ने नहीं जाने दिया। वाट लग गई, कल तो पार्टी है। हाँ, सिर्फ तभी जब वो मिसेस वॉटर्स के कारण कैंसिल ना हो। बस कर, पहले हमारी ट्रिप और अब ये पार्टी, ये सच नहीं हो सकता। हाय दोस्तों, सबके चेहरे लटके क्यों हैं? अरे मुझे भी तो दिखाओ, तुम लोग क्या खरीद के लाए हो। यार सिर्फ एक स्कार्फ। वाह, ये तो कूल है। ओह, लगता है मैंने कल इसे ब्लॉग में देखा है। तुम्हें पता है किसको देखा मैंने? कौन कौन? मुझे एक सेकंड दो जरा। हाँ ठीक है। ये देखो। आहा, क्या उसने पूरा लुक ही खरीद हाँ, डाला? हाँ। ये तो बहुत महंगा है। सिर्फ एक स्कार्फ की कीमत कितनी ज्यादा है। उफ। हाँ, लगता है शॉपलिफ्टिंग ही इकलौता तरीका है सच में। क्या क्या क्या? अरे शॉपलिफ्टिंग, जब तुम किसी स्टोर से सामान चुराते हो, वो भी बिना किसी की नजर में आए हुए। छी। तुम होगी छी। ये कई अमीरजादे और मशहूर लोग भी करते हैं मजे के लिए। और पता है, कार्डेशियन बहनों में से तो एक पकड़ी भी गई थी ये सब करते हुए। ये ब्लॉग के लिए बढ़िया आइडिया है। शहर में अब तक किसी को इसके बारे में नहीं पता। शायद हमें कोशिश करनी चाहिए। नहीं। गई हो। देखो, मैंने तो इसे आजमा भी लिया। हमें और लोग चाहिए
और हम सब ऐसे महंगे कपड़े पहन पार्टी में धाक जमाएंगे। पॉल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे लेसन की तैयारी करनी है। अच्छा है, कोई ज्ञान नहीं बांटेगा, पर हमें एक योजना बनानी होगी। ये स्टाइलिश है, सेल्फी के लिए एकदम सही, और शायद बहुत महंगी। हाँ, महंगी है। तुम्हें अच्छी चीजों की आदत डालनी चाहिए। वैसे मीठे के लिए घर से निकलना अच्छा आइडिया है। हाँ, आइडिया भी अच्छा और आप भी। मैं भी फिल्मों की तरह स्कूल बंक करके परिवार के साथ घूमना चाहती थी, पर माँ ने मुझे इसकी इजाजत कभी भी नहीं दी। देखो, उस पर गुस्सा मत करो। बस याद रखो, तुम्हारे अब एक अच्छे डैड भी हैं, जिससे तुम हंस बोल सकती हो और भरोसा भी कर सकती हो। मैं सच में माँ से बात नहीं कर सकती। सुनो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? क्या कोई तुम्हें तंग कर रहा है? नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं समझता हूँ कुछ बातें होती हैं आप किसी से साझा नहीं कर सकते। अच्छा, आपके और माँ के बीच ऐसा क्या हुआ था कि माँ ने मुझे आपके वजूद के बारे में भी नहीं बताया? जैसा मैंने कहा, कुछ बातें आप किसी को बताना नहीं चाहते। ये दर्द देती है। पर मैं कहना चाहूंगा कि इसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं। गलती है, उन्होंने मुझे झूठ कहा। निकी प्लीज, 1 मिनट देना। ओके। जी मिस स्टीवेंसन, क्या वो जाग गई? क्या हम उन्हें मिल सकते हैं? हम जल्दी आ रहे हैं। ओके, मीठे का प्रोग्राम कैंसिल। चलो माँ से मिलने। मैं कहीं नहीं जा रही। पर क्यों? वो तुम्हें देखकर खुश होगी। पर मैं नहीं। वैसे भी वो मुझसे कोई अच्छी बात नहीं सुनने वाली। उन्होंने हमेशा मुझे आपके बारे में झूठ कहा। अब मुझे उनसे नफरत है। निकी, ठीक है, मैं अकेला जाता हूं, पर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। माफ करें, हम निकल ही रहे हैं। हाँ, लिज़ी अस्पताल में है। नहीं सुनो, शायद अभी ये कहना नहीं चाहिए, पर शायद मिसेस वॉटर्स आखिरकार समझ जाएं कि स्कूल उसके लिए सही जगह नहीं है। बिल्कुल, मैं तुम्हें जानकारी देती रहूंगी। धन्यवाद। क्या मैं मिस्टर मेंडलसन, मुझे हमेशा आपसे मिलकर खुशी होती है। कहिए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मिस कॉफमैन, कल हमारे स्कूल में एक पार्टी है। अफसोस की बात है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है। मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। मिस्टर मेंडलसन, आपको तो पता है कि हमारी कितनी मुश्किलें हैं। अब स्टूडेंट्स को समझना होगा कि अनुशासन सिर्फ एक खोखला शब्द नहीं है, खासकर जब एक टीचर के साथ दुर्घटना हो चुकी हो। इसलिए कैंसिल कर दे पार्टी। मिस कॉफमैन, मैंने आपकी बातें सुनी, पर क्योंकि सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ही घट रही हैं, मेरा मानना है कि बच्चों को कुछ आराम और आनंद भी मिलना चाहिए। मिस्टर मेंडलसन, मैं इतने सालों से स्कूल का प्रिंसिपल हूं। आप मेरे अनुभव पर भरोसा कर सकती हैं, और आप अनुशासन सुनिश्चित करें। लोला, इस बार तो तुम बताओगी कहाँ जा रही हो? अब मैं समझी तुम मुझसे क्यों चिढ़े बैठे हो। चिढ़ा नहीं हूँ, स्कूल में नहीं थी, फोन नहीं उठा रही थी तो फिक्र हो रही थी। मामूली सी बात है। मतलब किडनैपिंग के बाद मुझे अब तुम्हें अपनी हर हरकत की रिपोर्ट देनी होगी? माफ करना, ये नहीं होगा, खासकर तब जब तुमने मेरी बेइज्जती की हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम ठीक हो कि नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ, पर तुम दूसरों और मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही हो। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? पॉल, मेरे पास बात करने की फुर्सत नहीं। मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है और मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ। सोचो किसके लिए? हेलो, अब सब कुछ साफ है, सब कुछ। जो सोचना है तुम सोच सकते हो। लोला तुम आ रही हो? हाँ, माफ करना, मुझे जाना है। हाँ, मेरे पास बच्ची का टूथब्रश है, तो क्या काफी होगा पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। पिता के डीएनए का कोई झंझट नहीं, मैं ले आऊंगा। ठीक है, मदद के लिए धन्यवाद। गुड बाय। आपने खा लिया? अच्छा था ना? लजीज है। पता नहीं था अस्पताल का खाना इतना लजीज भी होता है। ये खाना खास मरीजों के लिए है। आपके पति बहुत ध्यान रख रहे हैं। और खाएंगी क्या? धन्यवाद। ठीक है। हेलो। हेलो। आपने उम्मीद नहीं की थी ना? तुम्हारी नहीं, मतलब अच्छा है कि तुम आए हो। ये आपके लिए, मुझसे ज्यादा सहकर्मियों की तरफ से।
थैंक यू। माफ कीजिएगा, मैं बस ये देखने आया था कि आप सच में जिंदा और सही तो है ना। जिंदा ही हूँ और मुझे बताया गया है कि मुझे जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा, क्रिस्टीना कैसी है? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। इसकी जरूरत नहीं, वो ठीक है, अपनी मौसी के घर पे है और उसकी माँ भी उसके साथ में है। लगता है उस कमीने को छोड़ चुकी है। अंत भला तो सब भला। लेकिन आप तो मरने वाली थी, क्या हुआ था वहां पे? क्या आप अपने आप गिर गई थी? या की बात क्या है इसमें? और क्रिस्टीना पर कोई दबाव मत डालिएगा, मैं जानती हूँ आप सच के पुजारी हैं। मिस वाटर्स, आप ना कभी कभी मुझे गुस्सा दिलाती हैं, पर आप सबसे अलग हैं। निकी कैसी है? क्या तुमने उसे देखा? सच कहूं तो मुझे लगा यहाँ होगी। आज वो स्कूल भी नहीं आई और जहां तक मुझे लगता है कि अब कोई है जो उसका ख्याल रख रहा है। ओह हेलो। मैंने शॉपलिफ्टिंग के बारे में पढ़ा। फालतू की हाय तौबा है, जबकि है बहुत आसान। अपने बैग के अंदर एक एल्यूमिनियम फॉइल रखो जिससे सिक्योरिटी टैग बीप ना करे। और सबसे जरूरी बात, गार्ड्स को घूरना नहीं है, नॉर्मल रहना है। पर बुटीक में जहाँ हम थे वहाँ तो कोई सिक्योरिटी टैग्स नहीं थे। महंगी स्टोर्स में अक्सर सिक्योरिटी टैग नहीं होते। पर हमें बस चुराना है और ब्लॉक बन जाने के बाद लौटा देना है। बिल्कुल। साकिब बिल्कुल सही नहीं है। पसंद नहीं आया क्या? तुम दोनों को किसी ने नहीं बुलाया, खासकर तुम्हें। बहुत हंसी आई थी ना मेरी किडनैपिंग पर जोक मारकर। लोला, मुझे माफ कर दो, जोक्स बहुत बुरे थे, मैं बस हीरोपंती कर रहा था। और इस बारे में तुमने सही कहा, पर तुम मदद कर सकते हो। कोई सवाल ही नहीं, बताओ क्या करना है? हम लोग शॉपलिफ्टिंग करेंगे, स्टोर से कीमती कपड़े चुराना, जैसे कि मशहूर लोग करते हैं, समझे? और उसके बाद हम सब कुछ अपने ब्लॉग में दिखाएंगे। अरे नहीं, नेट का कहना सही है, ऐसे चुराना बेकार है। क्यों, तुम डर गए? मैं नहीं डरा, तुम लोग भी डरो मत। डैड कहते हैं दुकानों में कैमरा काम नहीं करते और गार्ड्स हमेशा सोते रहते हैं। पर जो भी हो, मुझे पसंद नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी, फिर जाओ। ठीक है। मुफ्त में अच्छा सामान। मैं भी आ रहा हूँ, खासकर जब पीई और यूक्रेनियन क्लासेस बंक मारना आसान है। ओह, तुम सब कहाँ चले? मुझे भी कपड़े चाहिए। हमारे साथ आओ, रास्ते में सब बता दूंगी। शायद हमें इसकी जरूरत पड़े। देख रहा हूं तुम बिन बुलाए ही आ गए। और फूल भी हैं, बहुत खूब। मैं फोन छोड़ जा रहा हूं, बहुत परेशान था, तुमसे बात करना चाहता था। क्या तुम हमें आखिरकार बात करने दोगे? कॉनर, क्या कह रहे हो? नहीं, ठीक है, मुझे वैसे भी स्कूल के लिए देर हो रही है। ध्यान रखिएगा। मुझे फोन दो प्लीज। किड, माफ करना, मुझे ऐसे बात करने का कोई शौक नहीं, पर मैं अकेले में बात करना चाहता था। किड, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने निकी को सब बता दिया। अब मेरी एक बेटी है, मैं इतना खुश हूं। मुझे भी तुमसे निकी के बारे में बात करनी है। बताना वो स्कूल क्यों नहीं गई? और ये नहीं जानना चाहती कि वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क पड़ा, पर अजीब नहीं लगा। मेरा और निकी का रिश्ता वैसा नहीं है। मेरा कोई भी इरादा नहीं था किसी भी तरह से उसे बताने का, पर उस वक्त कोई दूसरा उपाय नहीं था। मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ। बस यही? मतलब जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर सकूंगा? पर मैंने ये सारा वक्त उसके साथ गुजारा। चलो इन सब के बारे में बाद में बात करते हैं, जब मैं बाहर आऊंगी। ओके, माफ करना, मैं बहुत थक गई हूँ। जरूर। कॉनर, प्लीज सुनो, मेरी बात का बुरा मत मानना। ठीक है। पर मैं सच में चाहती हूँ कि निकी स्कूल जाए। उसे जाना ही चाहिए स्कूल। चिंता मत करो, मैं सब समझ गया। ओके, गुड बाय। हेलो निकी, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ कैसी है अब? क्या सब ठीक है? पर मैंने इन सब के लिए फोन नहीं किया। सुनो, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। हाँ, अगर आ सको तो अभी। मैं ईपी क्लास बंक कर लूँगा। हाँ हाँ, चलो पार्क में मिलते हैं। वेल ठीक है, मैं रास्ते में हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आवाज अच्छी नहीं होगी। मेरे लिए मुद्दे की बात यह है कि 6th लेसन के बाद सब कुछ हॉल में होगा।
और लाइट का इंतजाम भी करें। नहीं, लंबा नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से रात 8 बजे तक सब इंतजाम हो जाना चाहिए, क्योंकि आप मुझे जानते हैं। आप एक दिलचस्प इंसान हैं मिस्टर बिशप।